आपसे पूछा जाए, कल एक भजन गा रहे थे, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है एक गांव, कभी धूप तो कभी छांव। ऐसा सुने होंगे आप लोग भजन। सबके जीवन में सुख और दुख आता है कि नहीं आता है? सुख दुख आता है, सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है जीवन में? सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? कहते हैं कि जो भक्ति लाइन में लगा होगा तो कहेंगे सुखे है साहब, लेकिन जो भक्ति लाइन में नहीं जुड़े होंगे तो कहेंगे साहब दुखों के तो अंबार है। और सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। साहब ने कहा दुख बहुत ज्यादा है। जहां देखो आदमी नासमझी के कारण ज्यादा दुखी बना रहता है, अगर समझ हो जाए तो बड़ा आदमी सुखी हो जाए। सुख ज्यादा है, दुख तो बहुत कम है। बिहार प्रांत को लोग दूसरे प्रांत वाले बहुत बदनाम करते हैं, कहते हैं अरे बिहार जाइए तो वहां के सभी लोग गड़बड़ है, सब गुंडागर्दी है, ऐसा कहेंगे। लेकिन कोई इक्का दुक्का होगा उसको वो ज्यादा उभर आता है, और अच्छे लोग हैं उसके नहीं ख्याल करते हैं लोग। गुरुदेव जी कहते थे बिहार में जैसी भक्ति भावना है मैंने कहीं नहीं देखा। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है। तो व्यवस्थापक जो होते हैं सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर पाते नहीं कर पाते, कोई उसका ठिकाना नहीं रहता है। पंडाल तो बना देंगे बढ़िया से, माइक भी झमाझम बनाएंगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था वो कायदे से नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी पब्लिक होती कहाँ बेचारे कर पाते हैं। लेकिन जितने श्रोता आते हैं अपने साथ में चिवड़ा सत्तू और चबैना वो सब लेके आएंगे, और कहीं आसन देने की जरूरत नहीं है। देखो सब माता लोग चादर ले लेकर के आई हैं, आसन न दे तो ये पंडाल में अपना अपना चादर बिछाएंगे और उसी में मुढ़ी चना खाएंगे और भजन भक्ति सुनेंगे, और जाते समय बाबा को दान भी देंगे। कोई शिकायत नहीं करेगा कि बाबा ने हमको भोजन भी नहीं दिया। बाबा की व्यवस्था होगी तो कुछ सब्जी चावल दे देंगे शाम के काट टाइम, कोई शिकायत करने नहीं जाता है। और प्रांतों में जाइए अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो कहेंगे बड़ा कार्यक्रम करते, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते हैं, पहले खाने पीने को पूछते हैं। बिहार में कोई ऐसा नहीं पूछता है कि बाबा खाने को क्या दोगे, आसन कहाँ दोगे, कोई नहीं पूछता। एक बार मैं सत्संग में था, गुरुदेव जी के साथ बिहार आया था, तो संयोग से पानी गिरने लगा। पानी गिर तो पंडाल तो बना था त्रिपाल वाला, अब वैसे पंडाल ऐसे था तो पानी गिरेगा तो क्या होगा, चूने लगेगा। लेकिन इतनी सभा थी, गुरुदेव जी बोल रहे थे, कोई टस से मस नहीं हुआ। पानी गिरता तो नीचे पुआल था, तो पुआल ऐसे लेकर के ऐसे करके अपने सिर पर रख लिए और गुरुदेव जी के लिए ऐसे छाता तान दिए। सब संत लोग इधर उधर थोड़ा हो गए, प्रवचन चलता रहा, कोई पब्लिक टस से मस नहीं हुई। और बाकी जगह सब थोड़े भगदड़ हो जाता, सब भाग जाते इधर उधर। तो ये बिहार की विशेषता कोई नहीं देखता है। तो अच्छाई लोग कम देखते हैं, बुराई ही ज्यादा दिखती है। और कबीर साहब ने कहा अरे बुराइयां देखना तो अपनी देखो ना, दूसरे की तरफ न देखो। हमारी आदत हो गई ऐसे उंगली दिखाते हैं, ऐसा वो ऐसा है। तो प्रकृति कहती 3 बार अपनी तरफ देखो, 3 उंगली अपने तरफ है कि नहीं है। एक दूसरे तरफ सामने किए तो 3 उंगली अपने तरफ। कबीर साहब ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। हम लोग घर में रहते हैं तो पिता की बुराई देखते हैं, पति की बुराई देखते हैं, सास ससुर की बुराई देखते हैं, अपनी भर नहीं दिखती है। सही बात है ना, नजदीक की चीज दिखाई नहीं पड़ती है। कपड़े में दाग लग जाए तो दिखता है क्या, चेहरे में दाग लग जाए दिखता है क्या, दूसरे का तो फट दिखता है, अपना भर नहीं दिखता है। अपना जिस दिन देखने आ जाएगा तो उस दिन सारे जो दुख है ना वो दूर हो जाएगा। तो संसार में ज्यादा सुख है, बस अपना नजरिया चाहिए। नजरिया हो तो सुखे सुख है, और नजरिया अगर नकारात्मक हो तो संसार में कोई हमको सुखी नहीं कर सकता है, कोई सुखी नहीं कर पाएगा। दोनों है, सुख भी है दुख भी है, लेकिन नजरिया हमारा सकारात्मक है तो सुख ही सुख नजर आएगा, और अगर नजरिया नकारात्मक है तो सुख में भी दुख ही दुख दिखेगा। सुख है लेकिन दुख ही दुख नजर आएगा। अपना
दुख ज्यादा लगता है और दूसरे का धन ज्यादा लगता है। अपना दुख और दूसरे का धन यही ज्यादा लगता है। मेरा धन ज्यादा हो, कभी कितनो धन हो, लेकिन क्या करे भैया, इतना खर्चा है कि पूरता ही नहीं है, ऐसा कहेंगे। और दूसरे का धन, 4 जन नौकरी वाले हैं तो कहेंगे अरे उसके 4 कमाने वाले हैं, 4 मास्टर ना, उससे पैसे की बरसात हो रही है, उसका खर्चा नहीं दिखता है, अपना दिखता है। तो दूसरे का सुख ज्यादा लगता है, धन ज्यादा लगता है और अपना दुख ज्यादा लगता है। लेकिन अगर सकारात्मक भाव हो तो आदमी अच्छा सोचेगा, और अच्छा सोचने के लिए संत जी यही तो प्रेरणा करते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो। और हम लोग तो बड़े कंजूस हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं, ना अच्छा रह पाते हैं। हाँ, पहनने वाला कपड़ा लत्ता अच्छा अच्छा पहनते हैं और साज श्रृंगार भी अच्छा अच्छा करते हैं, बस बोलना भर अच्छा नहीं जानते हैं। हम लोग अगर बोलना अच्छा जान जाएं, लोगों से व्यवहार अच्छा करना जान जाएं, तो कितना अच्छा हो। देखो सजने के लिए कितना कितना बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते गहना गुत्थर सब पहनते हैं। इन माता बहनों से एक निवेदन है, यहाँ कल मैं देख रहा था, बहुत माता बहनें खूब अंगूठी पहन पहन के आई थी, सुंदर सुंदर अंगूठी, सोने के, कोई चांदी के, और सोने के ऊपर भी नग वाला। मेरी शुभकामना, मेरे आशीर्वाद है कि आप लोगों के गहना गत्थर खूब हो, खूब रुपया पैसा हो, लेकिन जो भक्ति लाइन में चलते हो, जो गुरु की भक्ति करते हो, वो अंगूठी भर मत पहनना। अब कोई अंगूठी पहना हमारे भंडार घर में नहीं जाना। जिसको भंडार में सेवा करने का शौक हो, संतों की सेवा करने का शौक हो, तो अपने घर में अंगूठी रख के आना, और नहीं तो महात्मा लोग दान में ले लेंगे, चाहे अंगूठी हीरे की हो चाहे सोने की हो। आप अंगूठी के बदले में हार पहनिए, और कान में टाप्स पहनिए, और चूड़ी भी पहन लीजिए सोने की। लेकिन बहुत गहना पहन करके जाएंगे बाहर में तो सावधान रहिएगा, उचक्के भी बहुत है, वो आपका चैन छीन लेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में एक बहनों का आश्रम है पोटिया डी, वहां पर एक माता जी थी 70 साल की, तो भोजन पाई, और भोजन पाके थाली को धोने के लिए नल में से झुकी, नल के पास में, तो उनका पल्लू सरका से कपड़ा सरक गया, तो एक सोने का हार वो पहन रखी थी। जैसे सोने का हार दिखा, एक उचक्का झटक करके चैन वो खींच लिया और लेके भाग गया। सच्ची घटना, भी महीना 1.5 महीना होता है। तो आप बहुत सोना चांदी पहन करके आएंगे तो ये चोर उचक्के भी आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। अगर सजना है तो मन को सजाओ, अपने वाणी को सजाओ, और सत्संग में ही ये सजता संवरता है। बाहर के जो सोना चांदी से हम सजते हैं, कपड़े लत्ते से सजते हैं, वो दो लोगों को दिखाने के लिए, लोग हमको अच्छा कहें, अरे अच्छा बोलेंगे ना तो कितना सुंदर हो जाएगा। संत सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छे संत थे, लेकिन चेहरे के वो कुरूप थे। चेहरा उनका भद्दा था, चेचक का दाग था, और थोड़ा मोटा शरीर था, लेकिन हृदय के बड़े निर्मल संत थे। तो एक बार पहाड़ी पर रहते थे, तो दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देख रहे थे, तो पीछे से 4-5 उनके शिष्य आ गए, तो शिष्यों को थोड़ा विनोद सूझा, तो कहा गुरुजी आप भी दर्पण देखते हैं, आप भी दर्पण देखते हैं? तो संत सुकरात ने कहा हाँ बेटा, मैं भी दर्पण देखता हूं, और सबको दर्पण देखना चाहिए। मैं दर्पण इसलिए देखता हूं कि जैसा मेरा चेहरा कुरूप है, जैसा मेरा चेहरा भद्दा है, ऐसा कहीं मेरा मन तो भद्दा नहीं है, इसलिए मैं ये दर्पण देखता हूं, ऐसा मेरा मन भद्दा ना हो। और जो लोग सुंदर हैं उनको भी शीशा देखना चाहिए, दर्पण देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? विचार करना चाहिए कि जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, ऐसा मेरा मन सुंदर है कि नहीं है। यही सत्संग सिखाता है। चेहरा सुंदर हो तो मन भी सुंदर होना चाहिए, चेहरा कुरूप हो तो ये मानना चाहिए कि जैसा मेरा चेहरा कुरूप हो, मेरा मन कुरूप नहीं होना चाहिए। यही सत्संग का फल है। हम लोग दूसरे के धन को देख करके ईर्ष्या से जल मरते हैं, बल्कि और खुश होना चाहिए, भैया थोड़ा इसको कम कर दो। दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के सद्गुण को देख करके हम लोग ईर्ष्या, धन संपत्ति यही सब को देख कर करते हैं, उसके सद्गुण को देख करके नहीं ईर्ष्या करते हैं। अरे कितना बढ़िया भक्तिमान है, बड़ा सत्संगी है, सेवा भावी है, ऐसा मेरे को होना चाहिए, कोई नहीं सोचता है।
खाली धन को देखेंगे, पद को देखेंगे, गाड़ी घोड़ा को देखेंगे, ईर्ष्या से जल मरते हैं। दो भाई थे, दोनों भाई में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई बड़ा उसके हिस्से को हड़प लिया और छोटा भाई गरीब हो गया। लेकिन छोटा भाई बड़ा संतोषी था और राग द्वेष नहीं करता था, ईर्ष्या नहीं करता था, अपने किसी तरह जीवन गुजर करता था। बहुत गरीबी हो गई। अब बड़ा खूब धनी मानी, लेकिन कभी भाई का सहायता नहीं करता था। वो तो ईर्ष्या से जलता था, मेरा भाई एकदम निर्धन हो जाए, ऐसा सोचता था। और छोटा भाई बेचारा लकड़ी काटता, किसी तरह जीवन गुजर करता। तो बहुत किसी 3-4 दिन में एक आध बार चूल्हा उसके घर में जल पाता था, किसी तरह पेट की भूख दूर हो पाती थी। तो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। तो जंगल का जो देव था, उन्होंने सोचा बहुत गरीब आदमी, बहुत परेशान, कुछ सहायता करनी चाहिए। तो रास्ते से लौट रहा था लकड़ी का गट्ठर लेकर के, तो एक बूढ़ा आदमी वहीं पर मिला। तो वो भी लकड़ी का गट्ठर लिया था, तो जमीन में रख दिया था। उन्होंने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर तक ये लकड़ी पहुंचा दोगे क्या? तो और पहुंचा दोगे तो मैं कुछ पैसे तुमको दूंगा। मैं कहे बाबा पहुंचाना मेरा धर्म है और जहां कहें तहां मैं पहुंचा दूंगा, पैसे वैसे कोई बात नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी स्वभाव से सहायता वाला होता है और अमीर आदमी होता है अपने धन के गर्मी में ऐठा ऐठा फिरता है। तो उन्होंने कहा बाबा चलो मैं पहुंचा देता हूँ। बाबा आगे आगे और पीछे पीछे ये नवयुवक वो उनकी लकड़ी लेकर के गया, उनके घर में जहाँ कहा तहाँ पहुंचा दिया। तो कहे बेटा कुछ पैसा? नहीं बाबा जी पैसा नहीं चाहिए, मैंने सेवा कर दी और मेरा धर्म थोड़ा निभ गया। तो बाबा ने कहा कि बेटा ये चक्की ले जाओ, चक्की। कहे बाबा चक्की क्या करूंगा, एक तो वैसे गरीबी का बोझ है, उसमें ऊपर से आप पत्थर का ये और बोझ दे रहे हैं। कहे बेटा ये ऐसा चक्की नहीं है, ये चमत्कारी चक्की, इसको तुम ले जाओ, जो कहोगे तुमको ये चक्की देगा। नियम बता दिया कि गुरु का स्मरण करके साफ कपड़ा बिछा करके सीधे हाथ से चलाना, और जिस वस्तु की कामना करोगे वो चीज तुमको देता रहेगा, और जब पूरा हो जाए तो उल्टा उसको उल्टा घुमा देना तो बंद हो जाएगा। तो वो लेकर के चक्की सिर में लेके गया। तो उनकी पत्नी वो पत्थर का चक्की देख करके और नाराज हो गई। अरे गरीबी में पीसने को तो अन्न नहीं है, अब तुम जो चक्की लेकर के, दिमाग तुम्हारा फिर गया है क्या? तो बताई सारी बात तो बाबा ने दिया है भाई, हो सकता है बाबा का हो, लेकिन बहुत झल लाई। अरे क्या सुन तो लो भगवान, थोड़ा लाभ प्रयोग तो कर लो, बाबा ने दिया है। तो लिपा पोता किया, कपड़ा बिछाया, और उसको तो ना तो पेट की भूख इतनी थी कि कैसे भी अन्न मिले। क्या चाहिए बोल? तो कहे कि चावल चाहिए। तो अब गुरु का स्मरण करके जो चक्की को घुमाना चालू किया, ये चक्की रानी दे चावल। अब वो घुमाना चालू किया, वो चावल 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 इतना तेजी से घुमाए वो कई कुंतल चावल हो गए। और चाहिए क्या? बस 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 हो गया। अब चावल, अब जान गया, अब उसको उल्टा घुमा दे तो बंद हो गया। अब जान गया कि चक्की जो कुछ मांगो देने वाली है। 2-3 साल में उसका भव्य बंगला बन गया, खाने पीने लगा और लोगों की सहायता भी करने लगा। बड़ा सीधा साधा था। तो धन बढ़ता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की सहायता करते हैं। वो सहायता भी करता, सेवा भी करता, सबकी सहायता कर। अब उसका बड़ा भाई तो जल गया। अरे इसकी कौन सी फैक्ट्री कायम हो गई, कौन सी नौकरी लग गई जो 3 साल में इतना बड़ा बंगला बन गया, रुपया पैसा गहना गुत्थर वाला हो गया, क्या मामला है? अब वो खोज में लग गया। तो खोज लगाते लगाते पता चला कि इसके पास कोई चमत्कारी चक्की है और वहीं से जो है ये सब करता है। तो दांव लगाए कि उसकी चोरी कर लिया जाए, उसकी चक्की की चोरी कर ले। अब रात को किसी तरह दांव लगा करके दूसरी चक्की वैसे उसके यहाँ धर दिया और उसकी ओरिजिनल चक्की उठा करके ले गया और रातों रात भाग गया कि यहाँ रहूंगा तो जान जाएंगे, तो कहीं भाग जाऊंगा। तो अपना खाना पीना लिया और वो भागा रातों रात। और नदी प्रतित नदी में नाव में लाद लुद करके खाना पीना लेकर गया था, नदी से पार होने लगा। अब बीच नदी में गया तब दिन का दोपहर हो गया था। अब भोजन चालू किया तो संयोग से सब्जी में नमक कम रहा। अब क्या करे सब्जी में? अरे तो याद है, अरे चक्की तो है ना, अरे जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो अभी नमक मांगते क्या कमी है? बस वो सुमिरन किया और दे चक्की रानी नमक दे, और घुमाना चालू किया और नमक का ढेर लग गया। अब बंद होता ही नहीं वो। अब वो जल्दीबाजी में बंद करना उसको भूल गया कि उल्टा घुमाओ तो बंद होगा, उसको याद ही नहीं रहा। झटपट में चोरी किया, भागा था।
अब वो हाथ जोड़े, हे चक्की रानी अब देना बंद कर दे, अब देना, हाथ जोड़े पांव परे, अब कहाँ चक्की रानी नमक देना बंद करो, नमक पर नमक। अब इतना नाव का वजन भर गया कि नमक का सहित अब वो बड़ा भैया भी नदी में सीधे डूब गया। बताइए, ये है लोभ का परिणाम। लोभ में आदमी क्या क्या नहीं, एक कथा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बातों को समझाने के लिए हमारे पास देखो बाबा जी प्रसन्न हो गए, उनके मन की बात मिल गई तो प्रसन्न हो गए, उनकी बात मन की बात न मिलती तो दुखी हो जाते। यही सुख दुख का कारण है। मेरे मन के अनुकूल हुआ तो आदमी सुख, अब मेरे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो आदमी दुख। हम संसार में चलते हैं, बाजार में चलते हैं, कोई हमको कोई बाबा, अरे बड़ा बाबा हुआ, दाढ़ी बढ़ा करके बाबा बन गया है, कमाने के डर से ये बाबा बन गया, खाता फिरता है, ऐसा बोलने वाला भी मिल जाएगा। कोई दूसरा मिलेगा, बाबा प्रणाम, उसको बड़ा प्रणाम करेगा, थोड़ा मुढ़ी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, देगा। तो जिसका जैसा भाव होता है, मेरे मन के अनुकूल हो गया तो मैं सुखी हो गया, अब मेरे मन के अनुकूल नहीं हो गया तो दुखी हो गया। मन को सब समय एक रस बनाना चाहिए, यही सत्संग हमको सिखाता है। ये संसार तो ये कुत्ते की जगह है, समझ लीजिए। कुत्ता जैसे भूखता रास्ता चलिए तो भूखता रहता, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, अस्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। भूकने दो भाई, वो कहता रहेगा, सुनता रहेगा। मन को मजबूत बनाना चाहिए। मन को जो आदमी मजबूत नहीं बनाएगा, थोड़े थोड़े बातों में फूलता रहेगा, थोड़े थोड़े बात में पिचकता रहेगा, थोड़े थोड़े उसको हानि लाभ लगेगा। अगर सुख दुख से पार जाना है, सदैव प्रसन्न रहना है, एक ही बात है, मन को सहने वाला बनाइए, धैर्यवान बनाइए। जो धैर्यवान होगा वही कुछ कर सकता है। बिना धैर्य धारण किए ना भक्ति निभेगी और न किसी प्रकार का हमारी उन्नति होगी। भक्ति के लिए भी धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जो धैर्य नहीं धारण कर सकता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भक्ति करने वालों के लिए भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुरले आवे मांग। ऐसी भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? जैसे लोग आग की भक्ति करते हैं। पहले जमाने में था तो कहाँ घर घर माचिस होता था। हम भी बचपने में देखे घर में माचिस नहीं होता था, तो माँ कहती थी कि जाओ आग मांग लाओ। किसी के घर से तो धुआं देखते थे, जिसके घर में धुआं उठ रहा है उसके घर में कंडा लेकर के जाते थे, कहते थोड़ा आग दे दो। तो घर वाला कहता अच्छा रुक जाओ, अभी थोड़ा सुलग जाएगा तब देंगे। तो उसका सुलग ज्यादा, थोड़ा सा उसमें से आग निकाल करके दे देते। तो हम लोग उसको लेकर के ऐसे घुमाते घुमाते लाते ताकि बुझ न जाए। तो उस समय था आग मांग करके लाई जाती थी। कबीर साहब कहते हैं जैसे लोग आग की भक्ति करते हैं ऐसे तुम भी भक्ति करो। आग कभी कभार होता है तो आग लग जाती है तो पूरे के पूरे गांव को जला देती है। इतना परेशान होते हैं, पूरा पूरा गांव जल गया, लोग हाय तौबा हो जाता है, बुझाते बुझाते, दमकल ये वो सब बुझाते बुझाते परेशान। लोग कहते हैं ये आग हमको पूरे पूरे गांव को जला दिया, हमारे घर द्वार को जला दिया। लेकिन शाम को टाइम होता है भोजन के बनाने का, तो कहते भैया आग ले आओ, है ना। आग ने जलाया, फिर भी आग को फिर से मांग करके लाते हैं। ऐसे ही भक्ति में अगर कठिनाई आए, भक्ति में रोड़ा आए, भक्ति में क्षति हो जाए, धन की क्षति हो जाए, जन की क्षति हो जाए, तो भी भक्ति भूलना नहीं। कितने लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं कोई कोई लकवा हो जाता है, लकवा की बीमारी, एक अंग मार जाता है। तो भक्त घर के हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि कबूतर का मांस खाओगे तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा, ऐसा कहने वाले हो जाएंगे। तो जो भक्ति में ढील है, ज्यादा बोध नहीं है, तो कहेंगे भैया कबूतर ले आओ, कौन जाने हमारा लकवा ठीक हो जाए। अरे मर जाओ लेकिन किसी की जान न लो, शरीर छूट जाए इतना तो होगा, लेकिन अपना शरीर बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं। ये कौन सी भक्ति है? भक्ति ऐसी करनी चाहिए अपना शरीर छूटे चाहे जैसे हो, लेकिन दूसरे को कष्ट ना हो, ये भाव होगा तो भक्ति अच्छी निभेगी। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और दूसरे को कष्ट दे करके हम सोचे कि भक्ति कर लेंगे तो भक्ति फिर दिखावे की भक्ति है, और दिखावे की भक्ति कबीर साहब ने करने को नहीं कहा। सच्ची भक्ति करो,
जो भक्ति करेगा उसके हृदय कोमल होगा, उसका मन शांत होगा, उसके मन में धैर्य होगा। ये सब उसके एक एक क्रम है। जो भक्ति करेगा वो सदाचारी होगा, जो भक्ति करेगा उसी के अंदर में प्रेम होगा, उसी के अंदर सत्य होगा, उसी के अंदर में करुणा होगी, उसी के अंदर में दया होगी। तो भक्ति जो करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा, और दुख होगा तो उसको सहने की क्षमता सदगुरु उसको प्रदान करते हैं। किसके जीवन में दुख नहीं रहता है? सबके जीवन में सुख दुख हानि लाभ वो लगा रहता है। इसलिए धैर्य से भक्ति निभानी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए उस भक्ति को न छोड़ें और धैर्यवान बन के अपने जीवन को सफल बनाए और सुखमय और शांति में जीवन जीने का प्रयास करें। मेरा